सभी साथी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी, प्रखंड के और जिला के प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो बयान रखा गया कि हरा गमछा देकर गोली मारो, जात पूछकर गोली मारो, आज तक आजादी के 1947 के बाद अभी तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर और जनता के विकास के तरफ से दिमाग को दिग्भ्रमित करके और एक जातीय उन्माद में फैला करके और जनता के विकास से दूरी कर देना साथियों। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, हम आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आदरणीय सम्राट चौधरी के इस बयान को निंदा करते हैं और निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय को लिखा जाए कि ऐसे मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश में जो आज तक आजादी के 1947 के बाद आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो जातीय उन्माद फैला करके, जहां पर विकास की बात होना चाहिए, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात होना चाहिए, एक तरफ बिहार में जहां पर गरीबों के जो बच्ची हो, जो नेट की बच्ची हो, आज सुरक्षित नहीं है बिहार में कोई भी हमारी बेटी बहन जो पढ़ने के लिए जाने के लिए डरती है। भ्रष्टाचार, महंगाई आज चरम सीमा पर चढ़ गया है मेरे साथियों। आज जातीय हिंसा में बिहार धड़क रहा है मेरे साथियों। बहुत दुखद बात है, ये बहुत दुखद बात है कि जहां पर देश जेपी की धरती, लोहिया की धरती, कर्पूरी की धरती, अगर जात की बात होता तो जयप्रकाश बाबू 74 में आंदोलन इस देश के और इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के हिटलरशाही के खिलाफ वो पटना के गांधी मैदान से आंदोलन नहीं करती साथियों। अगर जात की बात होता तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री विशाल प्रताप सिंह वो आरक्षण लागू नहीं करते। लेकिन हम अपने कमी को भी नहीं ढूंढते। क्यों हमारे देश में बिहार में सरकार नहीं बना, इस पर भी प्रकाश डालने की जरूरत है मेरे साथियों। ताकि कुछ साथी बोले हैं कि 5 किलो अनाज पर बिहार की जनता बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? इसका कसूरवार जनता नहीं है, उसका कसूरवार हम है साथियों। कि जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को गांव-गांव में शिक्षा की अलग लगाना चाहिए, वहां पर हम सिर्फ गुरु के हम चर्चा करते हैं जाकर के। हम उस गरीब महिला को, हम अपने मतदाता को, हम गरीब दलित पिछड़ा को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्श विचारधारा को नहीं समझाते हैं। इसी हिंदुस्तान में, इसी मुल्क और भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस देश की आजादी पूरे देश की जनता कर जाएगी, उस दिन राजा के रानी के पेड़ से राजा जन्म नहीं लेगा, उस मेषरानी के पेड़ से राजा जन्म लेगा साथियों। लेकिन हम लोग समझा नहीं पाते, गांव में नहीं जा पाते, हम लोग को जाना पड़ेगा। इसी का कारण है कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था को दोहरीकरण किया गया। इस देश में गरीबों तक शिक्षा नहीं जाने दो। अगर गरीब जिस दिन शिक्षित हो जाएगा, वो जान जाएगा अपने अधिकार को, उस दिन वोट को नहीं बेचेगा और हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे साथियों। इसलिए बैठे नागपुर में बैठे हुए नाग बाबा जो आरएसएस का मुखिया, वह जातीय हिंसा फैलाने के लिए वह चंद लोगों के बीच में देश में और प्रदेश में जातीय दंगा फैला करके और चाहता है कि पूरे भारत में हिटलरशाही हमला कर ले। साथियों, इस देश के लोकतंत्र निश्चित रूप से खतरा में पड़ चुका है और मौद्रिक इमरजेंसी यहाँ पर लागू हो चुका है। वह प्लानिंग कर दिया है कि पूरे देश में आरएसएस, कि पूरे देश में अपना शासन सत्ता कर लो। इस देश के सीबीआई, ईडी, सीडी, चाहे जो भी न्यायालय, कार्यपालिका, पदाधिकारी, मीडिया, ऐसे पदाधिकारी विभाग को वो हाईजैक कर लिया है साथियों। इससे देश पर संकट और बहुत बड़ी इस देश पर संकट आ चुका है साथियों। ये कहने की जरूरत नहीं है। क्रांतिकारी लोग, जो भी मतदार लोग वो समझ रहे हैं, इस बात को बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इस बात को, सच्चाई को दबाने की जरूरत नहीं है। आंदोलन निश्चित रूप से अपने माँ के घर में, यही बिहार की धरती गांधी मैदान से शुरू हुआ था और फिर हमको लगता है कि भारत में
यही बिहार की पटना की धरती और बिहार की धरती से क्रांति सुलगेगा जो पूरे हिंदुस्तान में सुलगेगा। और नरेंद्र मोदी को गति से बाहर कब कर सकता है कि जब तक क्रांति नहीं होगा इस देश में। इसे लोकतंत्र को बचाना है तो सब लोग को ईमानदारी पूर्वक जात पात से बयान देता हूँ। इधर हमारे अमरनाथ चाचा कमेश्वर बाबू सब लोग बैठे हुए थे, कुछ साथी। गरीब को शिक्षा विहीन करो। किसी भी समाज को मजबूत बने रहने के लिए शिक्षित होना जरूरी होता है और वर्तमान सरकार इस शिक्षा पर ही धावा बोल करके कि शिक्षा विहीन करो, गरीब गुरबा से शिक्षा को दूर करो। और इसी कड़ी में सरकार के द्वारा जो शिक्षा को ध्वस्त करने का काम किया गया बहुत ही दुखद है और लोकतंत्र पर आघात हो रहा है। अब समय आ गया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा देश में, राज्य में बढ़ रहे लगातार बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, इन तमाम गंभीर मुद्दों पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। आज कांटी मुख्यालय पर भी कांटी के प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी की अध्यक्षता में और हम लोग के बीच राम बाबू शाह जी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, व्यवसायिक और गोष्ठी अध्यक्ष भी है और पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ आए हुए और उपस्थित तमाम कांटी के सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण। चूंकि हम देर से आए हैं और आप लोग 11 बजे से डटे हुए हैं, हमारे बहुत साथी यहाँ आए भी हैं और चले भी गए हैं, तो तमाम लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि आप गर्मी के इस मौसम में भी आप लोग अपना एकजुटता का परिचय देने का काम किया। साथियों, आज जो राज्य में और देश में जो स्थिति बना हुआ है, महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, गरीबों का जीना मुहाल हो गया हुआ है। गरीब कई स्थितियां हो गया है कि किसी को चूल्हा जलाने में परेशानी हो रही है, तो किसी के अपने बच्चों को फीस देने में परेशानी हो रही है, तो किसी को जो है शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक से मिल पा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है और सरकारी व्यवस्था लचर है। गरीब महंगाई से परेशान है, 2 दिनों की रोटी के लिए तड़प रहा है, लेकिन महंगाई की जो स्थिति है उससे जो है सभी काफी परेशान है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल का जो मूल्य वृद्धि हुआ है, गैस कनेक्शन का जो गैस का जो मूल्य वृद्धि हुआ है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। तमाम जगहों पर लोग जो है महामारी की तरह फैल गया है, तमाम लोग जो है महंगाई से काफी परेशान है और सरकार जो है अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को जेब भरने में लगे हुए हैं। आप अडानी अंबानी को 1 रुपये में हजारों एकड़ जमीन दे रहे हैं और यहाँ किसानों को जमीन को जबरन कब्जा कर रहे हैं। ये सम्राट चौधरी की सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम स्मार्ट सिटी कौन सिटी बनाएंगे और उस सिटी के नाम पर जो है तरफशाही जो है सो कानून बना दिया और सभी जगह से रजिस्ट्री बंद कर दिया गया। नतीजा है कि किसान परेशान है, किसी को बेटी की शादी करनी है तो किसी को जो है स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था में अपने बेटा को बेटी को पढ़ाना लिखाना है, फीस जमा करना है, लोग परेशान है, बेहाल है। महंगाई इसी तरीके से कमर तोड़ रही है। बेरोजगारी की समस्या आप देख रहे हैं। लगातार ये लोग जो जुर्मी लोग है, जुमलेबाज लोग है, इन लोगों ने 2014 में ही करोड़ों रोजगार देने की बात कहा था। देश के नौजवानों को
2-2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने की बात किया था, लेकिन आज क्या स्थिति है? बेरोजगार अपने बाल बच्चों को अपना गाढ़ी कमाई पेट के कमाई से अपना पेट काट करके पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं अपने नौजवानों को, अपने बाल बच्चे को, कि ताकि भविष्य में इसको रोजगार मिले, नौकरी मिले। लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जब समय आता है, जब भर्तियां परीक्षा देती है, तो माफियाओं के द्वारा ये सरकार जो है बिक जाती है और पेपर लीक कर दिया जाता है। इस सरकार के द्वारा अभी तक सैकड़ों बार पेपर लीक हुआ है, तो बेरोजगारों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार भी परेशान है, महंगाई का भी वही हाल है और भ्रष्टाचार का जो स्थिति बना हुआ है आपसे छुपा हुआ नहीं है। बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है। पूरा बिहार में जो है बिना रिश्वत का कोई छोटा से छोटा काम नहीं हो रहा है। तमाम लोग जो है काफी परेशान हैं। शिक्षा व्यवस्था का हाल देखिए, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, ध्वस्त कानून व्यवस्था है। अपराध का जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि लगातार अपराध में वृद्धि हो रही है, लगातार गोलीबारी की घटनाएं हो रही है, हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध आप सोशल मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से आप देखते होंगे कि किस तरीके से वृद्धि हुई है। और जो है सरकार जो है सिर्फ चेहरा चमकाने में लगी हुई है। सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करने में लगी हुई है और किसी के बंगले के पीछे पड़ी हुई है। तो कभी हरा गमछा के पीछे पड़ते हैं, तो कभी को सुरक्षा देने के पीछे करते हैं, मुद्दा को भटकाने का जो काम कर रहे हैं। तो बिहार की जनता के हर एक सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मजबूती से, लालू जी के सिपाही, तेजस्वी जी के सिपाही, हमेशा मजबूती से काम लड़ने का काम किया है। उनके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने का काम किया है। तो आज भीषण गर्मी में भी तमाम जो है सहयोगी साथी उनके हक और अधिकार के लड़ने के लिए आज कांटी के प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया है। मरवन में भी वहाँ पर मरवन में भी धरना दिया गया है। पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय पर आम जनों के महंगाई, भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जो है आंदोलन किया गया है।